मैम आपका आंसर इवैल्यूएट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड था कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी डिस्पाइट इट्स डिक्लाइनिंग शेयर इन जीडीपी। सो आपने इसको 150 वर्ड्स में लिखना था वैसे तो, बट लेकिन आपने ट्राई किया 250 वर्ड्स में, और वर्ड लिमिट इसमें क्रॉस हो चुकी है। बट लेकिन आंसर चेक करने से पहले, इवैल्यूएट करने से पहले, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको इस आंसर को लिखते हुए मतलब क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और किस तरह से आपने आपने जो है वो ये आंसर लिखा। ठीक है, पहले तो ये कि मेरे को ज्यादा मुश्किल नहीं लगा ये। मैंने गूगल किया जो भी डाटा वगैरह था, तो मुझे इजी लग रहा था वो सब। मतलब मेरे को याद रह गया एक बारी में। ठीक है। और दूसरी बात, मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा और लिखूं। ओके। मुझे अच्छा लग रहा था इस टॉपिक पे लिखना। हाँ, मतलब ये है कि आपके पास कंटेंट जो है वो इस टॉपिक को लेकर अच्छा खासा था। हाँ, अच्छा और कंटेंट था, मेरे दिमाग में और चीजें आ रही थी, पर फिर मुझे लगा अब ज्यादा हो गया, ज्यादा लिख दिया हाँ, मैंने। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से जो वर्ड लिमिट है वो क्रॉस हो गई इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि जब टॉपिक इजी होते हैं ना, तो हमेशा ऐसा होता है कि हम वर्ड लिमिट को थोड़ा भूल जाते हैं। अब पेपर में तो हमारे पास जो आंसर शीट हमें मिलेगी उसमें लिमिटेड स्पेस होगा। तो अगर लिमिटेड स्पेस है तो दैट मीन्स उसमें ही हमें जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको लिखना है पूरा का पूरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इंट्रोडक्शन में ये लाइन ऐड करना सही रहेगा, मतलब लाइक एग्रीकल्चर का रोल है, तो दैट मीन्स कि जो एम एस स्वामीनाथन है उनकी हमें कोई आइकॉनिक लाइन अगर लिख रहे हैं तो दैट इज़ ओके, ये सही है, गलत नहीं है। अब देखो, इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम बात करें कि ये जो स्टेटमेंट है एम एस स्वामीनाथन की, तो सबसे पहले तो आपको इसको अंडरलाइन करना चाहिए, पहला प्लस पॉइंट। ठीक है, देन उसके बाद देखो, इसमें ऑलमोस्ट आपने डाटा भी कोशिश सही करी है डालने की। इंट्रोडक्शन ना थोड़ी सी लेंथी भी है, तो आप इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं। आपको इसमें से जैसे कि अगर हम बात करें कि दिस स्टेटमेंट बाय द एम एस स्वामीनाथन हाईलाइट द क्रूशियल रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, एंड एंड ही लिखना, इसको फुल स्टॉप मत लगाना। एंड डिस्पाइट इट्स डिक्लाइन इन द डिक्लाइनिंग द इन जीडीपी, एग्रीकल्चर रिमेन्स अ कॉर्नर स्टोर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बस इतना काफ़ी है, क्योंकि जो आपने ये आगे बताया है ना सारा, जो आपने आगे लिखा है, ऑल दीज आर रोल्स, ये सभी रोल है। तो ये जो आपने यहाँ ब्रीफली किया, यहाँ तक इतना काफ़ी रहेगा कॉर्नर स्टोन, क्योंकि उसके बाद जब आप रोल में बताओगे तो ऑलमोस्ट यही सारे पॉइंट्स आप डिस्कस कर रहे हो। क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये ऊपर जो आपकी स्टेटमेंट है और ये लाइन ये भी इंक्लूड हो जाती है। और अगर डिक्लाइन इन जीडीपी यहाँ पर आप लिख रहे हो ना, डिस्पाइट डिक्लाइन शेयर, तो आप यहाँ पे कुछ डाटा ऐड कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 1991 में जो है वो 35% था और अभी 14 to 16% के बीच में आ गया है। तो इस तरह से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। उसके बाद रोल ऑफ एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, या जनरेट एम्प्लॉयमेंट, या लिंक टू द अगेरियन इकॉनमी। इसमें आपने वर्ड्स तो नॉर्मल लिखे हैं, बट लेकिन थोड़े से एडवांस वर्ड हमें ऐड करने पड़ेंगे। डाटा ऑलमोस्ट गुड है, और सबसे अच्छी मुझे इसमें एक बात ये लगी कि जैसे 44% आपने यहाँ पर 2017-18 लिखा, तो आपने इसको कनेक्ट किया है आगे, तो ये सही है। नेशनल इनकम, ओके, ऑलमोस्ट गुड। ठीक है, सप्लाई रॉ मटेरियल, ये वाला पॉइंट भी सही है। अब देखो उसके बाद फूड सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट, इसमें आप ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जांपल लिख सकते थे, और एक्सपोर्ट के लिए आप बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो इंक्रीज हुआ है, तो ये भी सही है। 200 से ज़्यादा कंट्रीज, ओवर 200 कंट्रीज, ये सही है ऑलमोस्ट। देन उसके बाद देखो, पॉवर्टी एलिवेशन और रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं एक साथ ही हेडिंग लिखकर, दोनों में करके, पॉवर्टी एलिवेशन एंड रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, या फिर सोशल, इस तरह से भी कुछ बना सकते हैं। देन देखो जो ये है, बफर जोन ड्यूरिंग डाउन टर्न, जैसे कि कोविड-19 का एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छा है, मतलब ये एग्जाम्पल भी सही लिखा है। बट लेकिन इन पॉइंट्स को, जैसे अभी तो ये आपने 250 वर्ड से भी ऊपर लिखा है, आपको इनको कट शॉर्ट अगर आप करते हो, ठीक है, इन पॉइंट्स को मर्ज करते हो, तो आप वर्ड लिमिट जो है वो इजीली जो है वो 250, या फिर अगर हम बात करें 225 150 के बीच में लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखो क्या है कि जैसे रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग इन शेयर इन जीडीपी, तो इससे जैसे आपने ये वाली पॉइंट यहाँ पर लिखा ना, तो एक कोशिश ये करनी है कि कनेक्टिंग लाइन बनानी सीखनी है। मतलब जैसे कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, और हम जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हो जाएगा। हमेशा ऐसे हेडिंग बनाना जरूरी नहीं है। डायरेक्ट ऐसा होता है कि आंसर में कई बार पता भी लग जाता है कि अभी अच्छा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो शुरू हो जाएगा।
रीजंस आपने लिखे हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट जब हमने इवैल्यूएशन करी थी उसमें भी कहा था कि ये जो आपने सर्कल किए हैं ना, इनको छोड़ दो, इनको सर्कल मत करो, और इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखो। सिस्टमेटिक इन द सेंस कि जैसे 3 पॉइंट यहाँ पर आते हैं, कितने पॉइंट बनते हैं यहाँ पर, 4 5 ये हो गए और 9, तो 5 एक साइड और 4 एक साइड, तो इनको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में अरेंज करो तो ज़्यादा अच्छा लिखेगा। और इनको इनको सर्कल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंटर ये वाला काफ़ी है, रीजंस काफ़ी है, इतना ये चलेगा। देन उसके बाद देखो कंक्लूजन आपने पहले लिख दिया और उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव बाद में लिखे। रीजंस हो गए ना कि क्यों डिक्लाइन हो रहा है, उसके बाद आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख सकते हैं। अब लेकिन आप साथ में अगर ये रीजंस, क्योंकि ये मेन पार्ट भी था कि रीजंस क्यों, लेकिन आपने जो ये वाला सेक्शन है ये वाला ज़्यादा लिखा है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे रीजंस आपने लिखे है तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट, तो आप यहाँ पर ही एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इनिशिएटिव दिस वन। तो ऐसा अगर आप साथ में लिखते हो तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अगर आप साथ में नहीं लिखना चाहते तो आप रीजंस के बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव इस तरह से यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं कि दीज आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो बेहतर रहेगा। और लास्ट में भी क्या है कि जब ऐसे आप लिख रहे हो गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो ज़रूरी नहीं है सारे ही लिख लेने, 2 या 3 भी लिख दोगे तो दैट इज़ इनफ, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वर्ड लिमिट काउंटर हो जाएगी। फिर उसके बाद देखो जो कंक्लूज़न है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कंक्लूज़न में कभी कोई नई बात नहीं लिखनी। कंक्लूजन में जस्ट जो आपने ऊपर से लिखा उसको सम अप करना है। अब देखो कंक्लूजन का आपने क्या क्या लिखा है यहाँ पे कि हाउ एवर एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ नॉट अ वर्स्ट कंट्रीब्यूशन इन आर जीडीपी बट इट हैज़ हायर इम्पैक्ट ऑन आर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले तो देखो नेगेटिव नहीं लिखना, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव लिखना। तो अब सिंपल बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो क्रूशल सेक्टर है जिसका रोल हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन एग्रीकल्चर और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। इसलिए हमें हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ फोकस करना चाहिए ताकि हम जो भी चैलेंजेस है उनको एलिमिनेट कर सके, और एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है वो हम जो रूरल इकोनॉमी है उसको भी डेवलप्ड करें। या आप सिंपल इस तरह से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है रूरल इंडिया की, एंड जो रूरल इंडिया है वो क्रूशल जो है वो क्रूशल पार्ट है डेवलप्ड टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, मतलब वर्ड भी कम हो जाएंगे और काउंटर हो जाएंगे। टॉपिक बहुत इजी था, कंटेंट बहुत ज़्यादा था और लिखा भी बहुत ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखना। थोड़ा सा कंटेंट यही लिखना था लेकिन इसको सम अप करना है तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि अगर हम 250 वर्ड को क्रॉस करते हैं छोटा छोटा लिख कर भी, तो एक चैलेंज ये भी है कि हम लोग जो है वो स्पेस के साथ साथ जो हमें स्पेस मिला है उसको तो हम एक तरह से इग्नोर कर ही रहे हैं, ठीक है, जब हम 250 को क्रॉस कर जाते हैं क्योंकि कंजेस्टेड लिख रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ कि टाइम, अगर आप 250 वर्ड से ऊपर कोई आंसर लिख रहे हो तो उसमें टाइम भी तो जा रहा है, तो फिर उस आंसर को लिखने के लिए नॉर्मली 12 मिनट लगने थे, फिर लगेंगे 15 मिनट, और 15-15 मिनट करके दो ही क्वेश्चन जो है वो लिखे जाते हैं फिर आधे घंटे में। तो इसलिए अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि आपको वर्ड लिमिट को काउंटर करना है, लिमिटेड, और वर्ड लिमिट को काउंटर करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, देन उसके बाद जहाँ तक जहाँ एंड करना है ना यहाँ लाइन लगा दो, इससे बाहर लिखना ही नहीं है। अब देखो अगर आप इतना, क्योंकि एग्जामिनर भी सिर्फ इतना सा आंसर चेक करेगा जहाँ तक वर्ड लिमिट होगी, उसके बाद नहीं, तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखना। और एक काम और आप कर सकते हैं कि जब आप आंसर लिखने लगोगे तो उससे पहले ना रफ शीट पर थोड़ा सा फ्रेमवर्क बना लिया करो कि इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसके बाद चैलेंजेस लिखने हैं, क्या लिखना है, तो वो सब वैसे करके। और रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी में आप रोल ऑफ एग्रीकल्चर को आप लिख सकते हैं एक तरह से इंडियन इकोनॉमी में वुमेन एम्पावरमेंट के साथ भी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्पेशली इन द रूरल एरियाज़ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को बनाओ। एग्रीकल्चर का रोल आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो लाइवलीहुड, आपको एक वर्ड लाइवलीहुड भी ऐड करना है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड, वुमेन एम्पावरमेंट, मॉडर्न पॉइंट्स लिखो। दीज ऑल दीज आर नॉर्मल पॉइंट्स, बट लेकिन क्या है, इससे एक एवरेज नंबर मिलेंगे जो आपको मिले, बट लेकिन हमें 15 में से 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर लेने अगर, तो उसके लिए हमें थोड़े से एडवांस वर्ड्स लिखने पड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जीडीपी में शेयर डिक्लाइन हुआ है उसके लिए आपको उसके पॉइंट्स अच्छे थे, वो पॉइंट आपने सही लिखे हैं। आपकी साइड से कोई डाउट?
नहीं सर।